हेलो गाइस, आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं का गणित का पेपर हम आज आपको हल कराने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक किसे कहते हैं? वह 0 0। रैखिक बहुपद की घात, चूंकि रैखिक है इसलिए इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। नेक्स्ट, यदि परमेय संख्याएं एवं अपरमेय संख्याओं का योग या अंतर निकाला जाता है तो क्या था सदैव? अपरमेय संख्या होती है। रैखिक समीकरण का हल, अरे भाई बहुत सारे अनेक हल हो सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हम इसमें x का मान कुछ भी रख सकते हैं और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। शून्य बहुपद शून्य की घात होती है, क्योंकि अगर बहुपद में कोई नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होता, तब उसकी घात जो है ना शून्य हो सकती थी। x की घात 1 2 3 4 5 तो अधिकतम घात जितनी भी होती वह होती है, परंतु यह शून्य बहुपद है, अर्थात यहाँ पर इसकी घात परिभाषित नहीं है। यदि हम इसका शून्य ज्ञात करें तो इसको बराबर में 0 ले जाएंगे। x + 4 = 0, तो 4 उधर जाएगा तो इसका शून्य कितना बन जाएगा? -4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है, क्योंकि 60 60 60 तीनों बराबर होंगे तब 180 अंश हो जाएगा। अतः हम कह पाएंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 होता है। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म कहलाते हैं। यदि यहाँ दोनों में ध्यान देते हैं कि यदि दो संख्याएं दोनों का जोड़ निकालना, 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया, 2 और 3 5, ये कैसी एक परमेय संख्या है, अतः इसका आंसर क्या होगा? परमेय संख्या होगी। इस सवाल में ध्यान से देखते हैं, घात 2 है अधिकतम घात, अतः यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। प्रत्येक रैखिक बहुपद में एक अद्वितीय शून्यक होता है। प्रत्येक परमेय एवं अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर, परमेय है और अपरमेय है दोनों को अगर एक साथ ले ली तो कौन सी संख्याएं तैयार हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं तैयार हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। 0.05 इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में आंसर कितना आ जाएगा? f, अर्थात ये कितना? 5 3 8 4 2 6 1 7, अर्थात ये वाला f वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इसमें से इसको भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? 34 बार चला जाएगा। इन दोनों का गुणा किया, माइनस माइनस का प्लस, ठीक है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना जाएगा? 14 आ जाएगा, अर्थात ई नंबर सही है। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, अर्थात 2 आंसर सही है। सी वाला आंसर सही है। यहाँ पे इसका आंसर 2/5 का बी वाला आंसर सही है, और 4/10 इसका आंसर कितना है आपके पास? डी वाला, अर्थात ये वाला आंसर आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर का एक ही वाक्य में उत्तर लिखिए। इन दोनों का योग कितना हो? दोनों को जोड़ के देख लेते हैं आप। दोनों को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 5 और 7 5 12 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, तो इनका योग कितना हो गया? 12 हो जाएगा। 30 डिग्री का पूरक कोण किसे कहते हैं? 90 में से घटा करके 30 में से 90 घटाएं, कितना आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री आ जाएगा। 0 एवं 1 के बीच में कितनी परमेय संख्या है? एक परमेय संख्या, कोई सी भी लिख दो आप, 1/2 1/3 1/5 1/10 कुछ भी लिख दें। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 1/2 लिखा है। बिंदु 2 3 के भुज का मान लिखिए। भुज किसे कहते हैं? x के मान को भुज कहते हैं, और y के मान को क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ पूछा क्या गया है? भुज, अतः आपका भुज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप परमेय संख्या के उदाहरण लिखिए, कोई सा भी लिख दे। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल अपरमेय संख्याएं होती हैं, तो करनी 3 करनी 5 करनी 7 कुछ भी लिख सकते हैं। करनी 2, हमने यहाँ पे करनी 3 लिखा। कोई एक उदाहरण पूछा उसने, करनी 3, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। x धन का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7 के, इसको उधर ले जाएंगे 5 को, 5 उधर जाके घट जाएगा, इसमें से 7 में से 5 गया, x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार बहुपद 2x की घात 3 माइनस का 3x² धन का 4x धन का 5 की घात मतलब होता अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे? 3, अतः इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य बताइए। 5x धन 4 रैखिक बहुपद है? सत्य है, क्योंकि इसकी घात 1 है। यदि दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ये दोनों अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, अतः शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है।
कर्णी तो एक परमेय है, गलत है, जबकि ये अपरमेय होती हैं। कोई से भी अभाज्य संख्याओं का कर्णी क्या होता है, अपरमेय होती है, जबकि ये क्या लिख रहा है, परमेय, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत, असत्य हो जाएगा। अचर बहुपद की घात 1 होती है, गलत है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये गलत हो गया। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है, सत्य है। इस पर ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, दी गई आकृति का छायांकित भाग को निम्न रूप में लिखिए। छायांकित भाग कितना है इसमें, टोटल भाग कितने, 1 2 3 4, टोटल भाग 4 हो जाएंगे। छायांकित कितने हैं, 3, अतः इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट, सरल कीजिए, इनका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम में कितना आ जाएगा, 7। ये 3, ऋण का 5, धन का 4, क्योंकि नीचे की संख्या एक जैसी थी। अब आप यहाँ पर करेंगे 3 में ये 4 और 3 7, धन धन की संख्या जोड़ लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 2/7 इसका आंसर तैयार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा है, 50/7, इसका भाग दिया, 7 7 49, तो 7 तो इसका भागफल हो गया, और जितना बचा, कितना बचा, 49 में से घटा दिया, कितना आ गया, शेष, तो शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया है। इस सवाल को हल किया, 4/5 भागे 8/10। जैसे हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, पीछे वाली संख्या में क्या हो जाता है, प्रतिलोमानुपात लग जाता है, अर्थात पलट जाती है, तो 10/8 हो जाता है। काटना शुरू किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस 2 से इस 2 को काट दिया, कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस आकृति में 2/3 भाग आपको छायांकित करना है। कितना हो जाएगा, 2/3, कुल भाग कितने हैं, 6 भाग हैं इसके, तो छायांकित भाग कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अर्थात कितने थे, ये देखें आप, 3 भाग, 1 2 3 भाग थे, 3 में से 2 को छायांकित करना मैंने कर दिया है। इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 भाग छायांकित हो जाएगा। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा। 12 केले आते हैं 60 रुपये के, तो 4 केले कितने के आएंगे, 12 से भाग दे दिया, 1 केला आएगा 5 रुपये का, और 5 चौके 20, अर्थात 4 केले कितने हो जाएंगे, 20 रुपये के हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है x = 0, तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये चूंकि एक बहुपद है, इसमें x की जगह 0 रखेंगे। बहुपद में हम x की जगह 0 रखेंगे, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, धन का 3 के। यहाँ पे ये 0, ये भी 0 का गुणा हो जाएगा, ये 0 ये 0, और 3 बचेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जांच कीजिए कि 7x धन का 3x बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान इस वाले बहुपद में रखेंगे, देखते हैं यदि 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम 7x 7 + 3x = 0 लेकर के x का मान ज्ञात करेंगे। यह मान जाकर के हम इस बहुपद में रख देंगे। देखते हैं कैसे रखा गया है, जगह जगह रख देंगे। तो ये तो घात 3 था, 3 बार इसको लिखेंगे। यहाँ 7x था, 7, और ये x का मान रख देंगे, -7/3, और इनको हल कर लेंगे। 7 7 7 3 बार गुणा किया, -343/9, -49/3। इसको हल करेंगे, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग देना। 8 करनी 15 भागे 2 करनी 3 था, 2 से इसको काट दिया, 4 आ गया। 4 करनी 5, 15 था, 15 को अपन ने क्या लिखा, करनी 15 को अपन लिख सकते हैं 5 और 3 15, 5 3 15, तो 3 से 3 को काट दिया, कितना आंसर, 4 करनी 5 आंसर होगा। सरल कीजिएगा, 6 करनी 5 धन का 2 गुणे 2 करनी 5, दोनों को गुणा करना है। संख्याओं को पास में, करनी पास में, 6 दूनी 12 बन जाएगा, और करनी 5 मिलकर के 5 बन जाएगा। 12 पंचे 60, इसका आंसर 60 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 और 45, तीसरा कोण ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे तीसरा कोण, अरे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो माना तीसरा कोण x है, तो तीनों को जोड़ लिया, x धन का 60 धन का 45 बराबर 180 के, और इनको दोनों को जोड़ने में 105 उधर ले गए, घटा दिया, कितना आ गया, x बराबर 75 आ गया, अतः तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 1:2:3 है, तो इनके कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मानव कोण कितने थे, 1:2:3 थे। हमने मान लिया है कि एक x है, एक 2x और एक 3x है। तब चूंकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ लिया, 3 और 2 5 और एक 6, 6x बराबर 180 के, x बराबर कितना हो जाएगा, 180/6 के, और 6 का भाग दिया, 6 × 18 अर्थात x बराबर कितना आ गया, 3।
हमारे कोण कौन कौन से थे, x था, 2x था और 3x था। x का मान रखा x बराबर 3, 2x 2 गुणे 30, x का मान कितना आ गया 30 और 2 गुणे x, तो 2 गुणे 30 बराबर 60 आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3x है, तो 3 गुणे 30, 30 3 90, अर्थात हम कह पाएंगे कि हमारे पास कोण कौन कौन से हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12, समीकरण को हल कीजिएगा। समीकरण कुछ इस प्रकार से था, 2x धन का 1 बराबर x माइनस का 3। x वालों को एक तरफ ले जाएंगे, संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, इस x को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस का x बचेगा, बराबर में ऋण 3 तो यही था और एक और आ जाएगा तो ऋण का एक और हो जाएगा। कितना बन जाएगा ये, तो 2x में से एक x गया, x बचेगा और ऋण का 3 और ऋण का 1 बराबर ऋण का 4, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ऋण का 4 होगा। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट f को डिग्री सेल्सियस में रूपांतरित कीजिएगा। यदि फ़ारेनहाइट f का मान कितना है 95 है। हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, f बराबर कितना है, f बराबर जो है वो 9/5 c प्लस का 35 है। f का मान कितना रखना है, यहाँ पर 95 रखना है। f का मान 95 लिखेंगे, 9/5 इंटू सी प्लस का 32 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ, 95 माइनस का 32 और 9/5 सी हो जाएगा। इनमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 63। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को उधर ले जाएंगे, जैसे नीचे की संख्या कहाँ जाएगी ऊपर और ऊपर वाली कहाँ जाएगी नीचे। 9 से भाग दिया, 9 7 63, 7 5 35, अर्थात उसका मान कितना हो जाएगा, सी का मान 35 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय व अप्रमेय संख्याएं ढूंढिए। ये अप्रमेय है क्योंकि इसमें करनी 5 है, अतः यह संख्या कैसी है, अप्रमेय। ये दोनों देख जरूर नहीं है अप्रमेय, लेकिन करनी 7 से करनी 7 कट गया और 3/7 बचेगा, अतः यह संख्या कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्या होगी। अथवा इन दोनों संख्याओं को दोनों का गुणा करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 3 का स्क्वायर। करनी से स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं, अब कितना बचेगा, यहाँ 5 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 होगा। सीधे गुणा न करके 94 गुणे 106 का मान ज्ञात करना है। 94 अर्थात 90 माइनस का 6, 106 मतलब 100 धन का 6। ध्यान से देखते जाना जरा, एक बार प्लस में हो गए वही दोनों नंबर, एक बार माइनस में हो गए हैं, तो a प्लस का b, a माइनस का b बराबर कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस का 36, इसमें इसको घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 9964, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2q माइनस 3p का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। होल स्क्वायर का फार्मूला बताएं कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a क्वेश्चन कितना है, अगर आप ध्यान देते हैं a क्वेश्चन है 2q, सो 2q का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान कितना है 2q, b का मान कितना है 3p, दिख रहा है आपको, और यहाँ लास्ट में कितना होता है फार्मूले में b स्क्वायर, b का मान रखेंगे 3p का स्क्वायर। खोलें आप इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, q स्क्वायर इधर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और ये p और q 12pq, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस का 12pq प्लस का 9p स्क्वायर, इसका आंसर। कार्तीय तल में स्थित किसी एक बिंदु में निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है आपके पास, वाई अक्ष रेखा कहलाती है। नेक्स्ट, यदि आपके पास 4 माइनस का 5 बराबर एक्स वाई है तो इनके मान लिखना। अरे तुलना करना, पहले की पहले से तुलना कर लेंगे और दूसरे की दूसरे से। जैसे हमने x की तुलना ऐसे की तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। जब हम y की तुलना करने जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो हम कह पाएंगे कि x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 5 होगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय समय से हमारे वीडियोस आप तक प्राप्त होते रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सहयोग के लिए धन्यवाद।